Here. Done. आई इधर 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 रखते हैं थैंक यू। बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों के लिए। आम का ट्रेलर लॉन्च है। हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड बीइंग द होल ग्रुप फ्रॉम दिल्ली, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है और दिल्ली वाले बॉम्बे अपनी पिक्चर लेके आए हैं। इसलिए वेरी वेरी एक्साइटमेंट फॉर एवरीवन इन माय टीम एंड फॉर मी। इट्स अ वेरी वेरी फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं थोड़ा, glimpse देना चाहे हमारे ऑडियंस को कि क्या कुछ फिल्म के नाम में ही सब कुछ है। आप लोगों को नाम में ढूंढना है क्योंकि हमारा हैशटैग कोई है और हम है क्या। सो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड डेफिनेटली आवर हीरो इज आवर स्टोरी। सो दैट सेंसर बोर्ड से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सेंसर बोर्ड में मैं अभी हूँ। तो सफ़र ऐसा है कि जब मैं सेंसर बोर्ड में आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पिक्चर बनाऊँगा। मैंने इतनी पिक्चर्स देखी फिर भी नहीं था, लेकिन आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझे वहाँ इसलिए प्लान किया ताकि मैं पिक्चर बना सकूँ। लवली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। मैंने स्पॉट बन के भी काम किया है और मैंने प्रोड्यूसर बन के भी काम किया है। आज मैंने सारा जो हमारा सारा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ सब हुआ सारा मैंने करा, जबकि मैं इस लाइन से नहीं। आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस एंड इट्स लाइक अ बेबी। आप सीड देखते हो, जब हम सीड लगाते हैं तो पूरा पेड़ बनता है। आज वो पेड़ बनने जा रहा है एंड इट्स द बेस्ट डे। जब इससे आपको प्रोजेक्ट बढ़िया यूनिक लग रहा है जी। इसकी कारीगरी है, किसने आपने ये पोस्टर बना? काफी यूनिक ये पोस्टर हाउस ऑफ ऑज में बनाया है फारस, द magician behind this poster and it says all the story। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पिक्चर और थिएटर्स में 26 मई। Yes, we can see, but first I just want to focus on this and आप लोगों से सक्सेस बनाइए क्योंकि आप ही लोग बना सकते हैं। हमने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर दी, एक स्टार ने अपना सब कुछ कर दिया। अब आप लोग हैं, ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है जो उसको एक सक्सेस और हम बनाए। हो गया यहाँ का। Now on the right side, on the right here, right side, ये साइड आयो उसमें रिश्यू और थोड़ा राइट में। रेडी लुक हियर मैम, थोड़ा आगे यार। आप आगे आओ। ऑल ऑफ यू सेंटर लुक। शैडोज में आ रहे हैं। मैम थोड़ा आगे आ जाए। यस अभी आ रहा सोलो पहले दोनों का कर लेते हैं। मैम आ जाइए, सोलो मैम लुक हियर मैम इधर अगेन लुक मैम। वेट लुक हियर सर
मैम लुक हियर, मैम इधर इधर, एक यस साथ में सर एक साथ में यहाँ पर यो मैम मैम लुक हियर सर, सर आपका सोलो सर यहाँ पे सर यहाँ पर सेंटर में सर आप सर मैं यहाँ पे सर आपका सर यहाँ पर सेंटर में थैंक यू सर। ट्रेलर के लिए तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3 साल से हम इस पे काम कर रहे थे और ये 2020 में जब कोरोना आया था तब से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर अंकित हंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये मौका मुझे मिला, बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस दौरान हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और जब स्क्रिप्ट पे वर्क हो रहा था तो उस वक्त ऐसी मूवी और ऐसा किरदार किसी को ऑफर नहीं हुआ था और मैं लकीली मुझे वो ऑफर हुआ और मैंने जितनी अपनी शिद्दत से मेहनत से जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है। मैम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसमें यशवंत का कैरेक्टर प्ले किया था और मैम ने मूवी प्रोड्यूस किया और इन्होंने मुझे और हृदय को मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बहुत टाइम स्ट्रगल किया था, मुंबई में भी किया, हर जगह किया, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी और ऐसी कहानी हमें मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो बस अलमाइटी का और ऊपर वाले का शुक्रगुजार कि मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग मिले। थैंक यू। और मेरे 2 बड़े हीरो हमारी फिल्म के ये हमारे हृदय से और यशवंत जी, शिवा जी ये हमारे के कैरेक्टर्स हैं और अरुण जी और हृदय जी, इन दोनों की एक्टिंग स्किल मतलब यहाँ पे टैलेंट यहाँ पे था और मुझे इनसे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला और अब मेरी परफॉर्मेंस जो भी आप जिस लोगों के दिलों को छूएगी तो उसका श्रेय जरूर हो जाता है क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई और वो आप लोगों को जरूर सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया क्योंकि ये बिल्कुल सपने के सच होना जैसा है। अभी समझ नहीं आ रही है रियलिटी है या कुछ और इस ड्रीम को रियल करने में सबसे बड़ा हाथ और इस ड्रीम को सबसे पहले जो स्टेप दिखाया किसी ने कि सच हो सकता है वो हमारे डायरेक्टर से और उसके बाद मेरे को एक्टर जो इतने शानदार को एक्टर थे कि ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार हो गया जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आपसे एक सवाल है साथ एक बड़ी कास्ट के साथ सेट लेकर आना है सेट मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर अ डायरेक्टर और आई थिंक डायरेक्शन करना उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बेस्ट पार्ट वॉज कि जो मेरे साथ मेरी टीम में एक्टर्स थे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ और मुझे देखो डेफिनेटली फील्ड पे जाके बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि एक्टर्स ने जो साथ दिया है और जो एक्टर की क्रिएटिविटी वो बहुत खूबसूरत थी और इवन है। आप ट्रेलर देखेंगे आप ट्रेलर से ही पहचान पाएंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर साहब उन्होंने कितनी मेहनत करी है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको जल्दी सिनेमा होकर देखने को मिलेगा। और जो हमारे म्यूजिक कंपोजर साहब हैं विजय जी इन्होंने जो BGM किया फिल्म में जो इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है माइंड ब्लोइंग
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी फिल्म में इसलिए, लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था, हमारे जो सॉन्ग थे कंपोज करे थे, हमने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन विजय सर ने हमको यहाँ तक पहुँचा। रियली थैंक्स। आपको ये नाम का आइडिया कहाँ से आया? प्रोड्यूसर Because it's a unique name, so you must tell everyone the meaning of that name. That's the. That is why That's the catch. people are asking, huh? That's the catch. That's the catch. यस दैट्स अ कैच। Oh, wow. You know that. You have to watch the movie. आपको एंड तक ये फिल्म देखनी पड़ेगी। Really cannot thank enough to my father. ओके, अगले इंसान को बुला लेते हैं। हाँ, अगला सरफिरा इंसान, हाँ, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। कैन वी हैव योर अंकित Please, Hansi? जोरदार तालियां हो जाए अंकित हंस के लिए। Okay, give them some time to gather words. तब तक तालियां बजा दो यार। पहली बार बड़े स्क्रीन पे अपने काम को देख के जो फीलिंग आती है ना, I know a lot of people here can relate. Yes, I can. Come on. Please, please, please. हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली वालों का नाम रखो यार। Don't guys थोड़ी हूटिंग कर दो यार। ये I think कभी-कभी इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है। प्रोड्यूसर, डायरेक्शन टीम, एक्टर्स, प्रोडक्शन, लाइट, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, एवरीवन, डेब्यू, डबिंग डायरेक्टर, गॉड। बहुत सारी लिस्ट है थैंक यू करने की। थैंक यू करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, हम दोनों के पास। मेकअप, मुकुल भाई। सबसे पहले हाँ, मुकुल भाई कहाँ है? ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है। Please can we have you here? प्लीज मुकुल भाई। कहाँ गए? हो रे। ये हमारी बहुत सबड्यूड पर्सनालिटी है बट सबसे इम्पोर्टेंट ये- है। मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए बैकबोन है। जी, प्लीज एक तालियां इनके लिए होनी चाहिए। बिना इनके, ऑफ कोर्स पहले मैम, लेकिन मैं बोलूंगा मुकुल भाई के बिना मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर पाता। और मैं पोस्ट नहीं करवा पाती। और निर्वाण अरोड़ा, वो सिर्फ इस फिल्म में मेरा डीए नहीं है, उसने हर जगह मेरी हेल्प करी है। इनिशियली प्री से लेकर टिल मेकिंग मेरे साथ रहा है वो। मतलब एक पल भी वो दूर नहीं रहा। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, भाई क्या चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो ये बंदा था। Okay, guys, so this is the direction team out here. यस बाकी फिलहाल अभी आए नहीं है, वो प्रीमियर पे मिलेंगे। So थैंक यू गाइस, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें आप सबका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। Okay, so कुछ इमोशंस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पर कुछ मैं यहाँ सामने से देख पा रही हूँ। A lot of actors sitting here are crying, and I want them to come here and show that emotion to the cameras also. So please welcome, please put your hands together for the star cast of our film, Hriday Singh, वो Divya Malik, and Varun Suri. एक्टर्स के क्या रिएक्शंस है अपने आप को बड़े पर्दे में देख के, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देवा, एक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया। मुझे ये लगता है कि हमारे ज़िंदा होने का कारण हमारे सपने होते हैं, या तो वो हमारे सपने होते हैं या हमारे अपनों के सपने होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा वो होता है सपने देखने वालों से जो उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसके लिए मैं थैंक यू करूँगा अंकल, आंटी का और रिचा मैम।
उसके बाद हम कलाकारों का, हमारी डायरेक्शन टीम का, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं सबसे पहले इन्होंने ही वो हिम्मत दिखाई कि ये फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और ये हर किसी के लिए थी भी नहीं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल था मेकिंग के लिए, लेकिन वो आसान हो जाती है बनने के बाद। वो अंकित हंस ने करके दिखाया। थैंक यू अंकित। उसके बाद मेरे पुराने दोस्त और कहीं बेहतरीन कलाकार मुझसे भी ज़्यादा, वरुण सूरी। अगर वो खड़े भी हो जाए तो उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह तो वैसे ही दिखता है। और मेरी को एक्टर, हम दोनों की को एक्टर दिव्या मलिक, जिन्होंने पहली ही फिल्म से कमाल कर दिया, साबित कर दिया है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ टैलेंट से होता है। और उसके बाद आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब एक्टर्स यहाँ पे है, तो मैं उस बच्ची को भी बुलाना चाहूंगी जो यहाँ पे मिसिंग थी, पर यहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है। जनेशा सूरी, कैन यू प्लीज कम हियर? इज शी हियर? ओके, थोड़ी देर में बुलाऊंगी। ठीक है। यस सॉरी। 3 साल पहले ये सपना देखा था हमने। शुरुआत हुई थी हृदय से, अंकित तक कहानी पहुंची, फिर रिचा मैम इसमें आई, लास्ट में मैं आया। और जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे अभी से ज़्यादा तब ताज्जुब हुआ था, क्योंकि अब तो हमने जी लिया वो कहानी, तो हम पर्दे पर देखेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये कहानी सुनी तो मैंने मन में सोच लिया था कि ये बना नहीं सकते, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ कहानी है। इस टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता और कोई भी एक्टर ऐसे किरदार को नहीं चुन सकता शुरुआती दौर में। लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है, 14 साल की दोस्ती हो गई अब, और मैम को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। 14 साल में तो भगवान राम को भी राज्य मिल गया था, हमें पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप पर है। फिलहाल जब ये कहानी शुरू हुई थी और जब किरदार शुरू हुए थे सारे आना एक एक करके, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी, सब अपने अपने किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंश उनमें ऑलरेडी था उस किरदार का, बाकी उन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से निखारा। अशोक पुरांग सर थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप की 3 महीने और 2 महीने लगभग। उसके बाद फिर हम लोकेशंस ढूंढना हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि लाइव लोकेशन पे हमें शूट करना है। और वो जो लाइव लोकेशन थी वो ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में खड़े हो गए और शूट कर लिया, नहीं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी जगहें, ऐसे यूपी में ऐसे इंटीरियर जगहों पे हमने शूट किया है जहाँ पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। हमने वहाँ जगहों पर शूट किया है और इसको तकरीबन 1-1.25 साल लग गया बनते बनते, क्योंकि हमें डेज नहीं मिल रहे थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। सबने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, जैसे अंकित ने बताया, अब मैं सबके नाम लूँगा तो रिपीटेड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम मूवी बनती है और एडिटिंग पे जाते हैं। पार्थ भाई यही है हमारे साथ, पार्थ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए उन्होंने हमारे एडिटर, आपने जो प्रोमो देखा वो भी इन्होंने ही एडिट किया है हमारा। इन्होंने वो मूवी देखी और इन्होंने कहा, अंकित से पूछा था कि ये आप ही ने डायरेक्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें थी और हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चल रहे थे, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था यार, ये कुछ ना छूट जाए, वो कुछ ना छूट जाए। इसमें रिचा मैम ने बहुत हेल्प किया है हमारी, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर तरफ से। नहीं मैम, सच है। तो क्योंकि हम न्यू कमर थे, प्रोड्यूसर ना, हाँ वो हो, लेकिन इतनी फ्रीडम कोई प्रोड्यूसर देता नहीं है, क्योंकि उसका एक बजट होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये शॉर्ट ऐड ऑन होने से क्रिएटिविटी में और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अंकित और मुकुल भाई ने बोला हाँ पड़ेगा, तो हो गया। और मैम ने कहा ओके ठीक है, मेरी तरफ से ओके है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको क्रिएटिव, आप वहीं पे फंसते हो जब आपका फाइनेंस आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप क्रिएटिविटी में आगे निकल जाते हो। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम बस स्टैंड पे कर लेते हैं। मैम ने कहा नहीं, क्रिएटिविटी के साथ कोई समझौता नहीं, जो लिखा गया है जैसा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि वही जान है।
फिर धीरे धीरे करते जब एडिटिंग पे आई, पार भाई ने बहुत मेहनत किया, 5-6 महीने लग के एक एक सीन पे, एक एक शॉट पे बहुत मेहनत किया, बहुत डिबेट हुई क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मूवी इधर बनती है। फिर मैं इस बात में पूरी ओहाम टीम के लिए की तरफ से सबको ये कहता हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो। फिर हमारी टीम से एक शख्स जुड़ते हैं जिन्होंने पूरा नज़रिया बदल दिया, हमारा पूरा एनर्जी भर दी पूरी, और इसमें जान डाल दी। वो थे विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, मैं पोस्ट हाउस से मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मेंटोर किया और मेरे को बहुत गाइडेंस दिखाई। मैं आई कैन नॉट थैंक एनफ। थैंक यू सो मच फॉर लवली म्यूजिक, फॉर लवली पर्सन, फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर। अच्छा, ओहाम है क्या? इन्होंने ही गाया है। गायक भी यही है। और मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली बताऊं, और बहुत मज़ा आया। सर से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 2 मिनट भी बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। फिर करते फिर विजय जी ने हमें एक और शख्स से मिलवाया, उनका नाम है पंकज रैना जी। क्या बात है पंकज सर। इन्होंने, ये हमारे डबिंग डायरेक्टर थे लेकिन फैमिली का हिस्सा हो गए, पता ही नहीं चला। 1-1.25 महीना हमने बहुत टाइम दिया क्योंकि हम बहुत बारीकियों पे काम कर रहे थे। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और ये अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प की हम नए लोगों को। और फिर उसके बाद जब धीरे आते रहे, फिर हमें पारस जी मिले जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं। दिल जान सब कुछ लगा देते हैं और वक्त एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ ही नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। लेकिन सब्र, ज़िंदगी में सब्र सब कुछ होता है, ये मुझे इस फिल्म से पता चल गया। ऋचा मैम जो हमारी बैकबोन है इस फिल्म की, जिनकी वजह से आज हम सभी के सपने पूरे हो पाए हैं। अंकित सर, मंजीत जी जिन्हें हम प्यार से मंजीत जी बुलाते हैं, हृदय जी, वरुण जी, मुकुल जी, निर्वाण सर, इन सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक न्यू कमर जिसका इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इनके सपनों को भी पूरा कर पाऊँगी। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस मोटिवेशन के लिए थ्रू आउट द शूट, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उस सपोर्ट के लिए, उस जज्बे के लिए जो इन्होंने मुझे दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके आशीर्वाद के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और आप सबके ऊपर अब ये है कि आप हम सबकी आगे की किस्मत दिखें। थैंक यू सो मच। Oh my God, I am getting a little emotional. What strict instructions दिए हैं, so I think a lot of people are more curious now to know कि क्या meaning है। So आज के इवेंट के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका। I'll break this into, ओह हम हैं क्या, ये हम सारे जो खड़े हैं, हम, हाँ मैं भी दिल्ली से हूँ एक्चुअली। सो वो बात जो है ना दिल्ली वाले यहाँ आके करते नहीं है, कर लेते हैं। और वद मेरी पहली फिल्म थी, अभी मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और प्रीमियर हुआ था, तो मुझे जैसा फील हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो इमोशनल। और फर्स्ट फिल्म में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिलना इज अनदर इमोशनल ऑल टुगेदर। पता नहीं कई बार आप सपना देखते हो ना, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा। बट लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी मैं ट्रेलर देख रहा था तो आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू दोज थिंग्स ओनली, यू नो, कि मेरा ट्रेलर चल रहा था और मुझे कैसा फील हो रहा था, एंड आई कुड कनेक्ट टू द इमोशन ऑफ एवरीबडी है। कई बार लिखते हैं क्रिटिक, यू नो, कि ये यू नो डेब्यू टीम, इनकी पहली फिल्म। हम जानते हैं कि ये फिल्म अंकित ऐसा सोचते होंगे ज़रूर मेरे जैसा, हम कई बार जी चुके होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बार, चाहे वो रिचा हो, एक्टर्स हो, हम इतनी बार जी चुके होते हैं। बस हम वैसे होते हैं कि पिंजड़ा खोलो और मौका दो और देखो बना के दिखाते हैं। अब उसके बाद सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है। बट हम सब कहानी कहना चाहते हैं, मुझे लगता है। मैं रिचा जी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला
इसमें किरदार कर रहे हैं अंजुम भैया, अंजुम पाजी मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने जब बताया, मैं ऋचा जी से मिला और मुझे एक तो दिल्ली वालों से मुझे भी थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, मैं बहुत मिस करता हूँ दिल्ली को। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात है ना, मतलब एक प्रोड्यूसर कहते हैं ना, मैं राइटर भी हूँ तो मुझे मालूम है, राइटर को हमेशा ना कहा जाता है कि राइटर एक माँ होती है। वो बिल्कुल ना 9 महीने साल भर आप अपने स्क्रिप्ट को पालते हो और फिर एक अच्छा बाप मिल जाए, वो बढ़िया शादी हो जाए ना, तो फिल्म बड़ी अच्छी बनती है। तो प्रोड्यूसर हमेशा बाप होता है, यहाँ प्रोड्यूसर माँ भी हैं, बाप भी हैं ऋचा जी। और मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा, मेरे लिए भी वही था ओहम है क्या। इन्होंने कहा ट्रेलर देखो तो पता चलेगा, ट्रेलर से पता नहीं चला, इन्होंने रखा क्या मूवी देखो तो पता चलेगा। बट ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एवरीवन। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि जैसे वध ने मेरे लिए किया करियर में, वैसे ही ओहम आप सबके लिए करे। थैंक यू सो मच। यस हाँ, सो स्वीट। ओके, मीडिया के लिए हम क्यूए राउंड। Let's look here center. Okay sir, सामने यहाँ पे। Yeah. Done. Superb. Okay. Done. Thank you. चलो। अरे क्या कर रहा है तू? Thank you.
Yeah, one she's there. वीडियो हो गया वीडियो हो गया वीडियो हो गया